हाय गाइस फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि साहब हमको हमारे अटेम्प्ट्स रिज्यूमे में किस तरीके से शो करने चाहिए, किस तरीके से दिखाने चाहिए। अगर हमारे सीए में ज्यादा अटेम्प्ट्स लग गए हैं तो रिज्यूमे में हम उसको किस तरीके से दिखा सकते हैं ताकि हमारा इंटरव्यू टेबल पे या फिर शॉर्टलिस्टिंग के टाइम पे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट ना हो। हाउ वी शुड प्रेजेंट आवर अटेम्प्ट्स रिलेटेड थिंग्स इन आवर रिज्यूमे इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। राइट, तो आ जाओ भाई देखते हैं। और शुरू करने से पहले मैं गाइस आपको बताना चाहता हूं, आपका रिज्यूमे आपका डॉक्यूमेंट है जिसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। तो आपको अपने रिज्यूमे में इस तरीके से चीजें प्रेजेंट करनी है ताकि आपके बेस्ट पॉइंट्स हाईलाइट हो, आपके बेस्ट पोर्शंस हाईलाइट हो, आपने जो कुछ भी अचीव किया है एकेडमिक्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में या कहीं पे भी, वो सारी चीजें आपकी अच्छी तरह हाईलाइट हो। राइट, तो ये बढ़िया सा रिज्यूमे हमारे सामने जो है 1 पेजर डॉक्यूमेंट। राइट, इसमें यहाँ पे आपका करियर समरी दी हुई है, फिर यहाँ पे आपके कुछ ट्रेड्स और हाइलाइट्स दी हुई हैं, आपकी स्किल्स बताई हुई हैं कि कौन कौन से आपकी स्किल्स हैं, फिर यहाँ पे एजुकेशनल समरी है, फिर आपका यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस है, और फिर एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स और टेक्निकल स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन। ये आपका 1 पेजर बढ़िया सा रिज्यूमे बना हुआ है जहां पे कुछ चीजें आपकी हाईलाइट भी हुई है, नंबर्स भी यहाँ पे डाले हुए हैं, एक्शन वर्ड्स भी यहाँ पे डाले हुए हैं, और टैबुलर फॉर्मेट में आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अब यहाँ पे गाइस हम ध्यान से देखते हैं कि अगर मैं सीए क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इन भाई साहब ने सीए सीपीटी आपका क्लियर किया 2017 में। इंटरमीडिएट का फर्स्ट ग्रुप शायद क्लियर हुआ मई 2018 में और सेकंड ग्रुप क्लियर हुआ मई 2020 में। तो शायद यहाँ पे इनकी आर्टिकलशिप शुरू हो गई थी फर्स्ट ग्रुप के बाद, अब तो 2 ही ग्रुप के बाद शुरू हो पाती है। राइट, पहले फर्स्ट ग्रुप के बाद शुरू हो गई होगी, तभी इनका मई 22 में फाइनल क्लियर हो गया है। राइट, तो 2017 में इन्होंने शुरुआत करी और सीए फाइनल इनका 2022 में क्लियर हो गया है। 5 साल में लगभग इन्होंने सीए कंप्लीट कर लिया है, जो कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 साल का रीजनेबल पीरियड। तो टोटल सीए जर्नी में तो हमको नहीं दिखता कि बहुत ज्यादा कहीं पे गैप हो या कहीं अटेम्प्ट वाली चीज हो। बट अगर मैं इंटरमीडिएट में देखता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे को इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मई 2018 में एक ग्रुप हुआ था और उसके 2 साल बाद मेरा सेकेंड ग्रुप जाके क्लियर हुआ है। राइट, तो अगर मुझे इसे बेस्ट पॉसिबल मैनर में यहाँ पे शो करना है अपने अटेम्प्ट्स को, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा गाइस, मैं यहाँ पे मई 2018 की जगह सीधा मई 2020 लिखूंगा कि मई 2020 में मेरा इंटरमीडिएट यहाँ पे क्लियर हुआ था। राइट, तो इससे मैं अपने एक्सप्लिसिटली ये चीज यहाँ पे नहीं बता रहा हूं कि मेरे देखो ये 2 ग्रुप ऐसे अलग अलग क्लियर हुए थे और यहाँ पे मेरा पहला इस टाइम पे निकला था, दूसरा इस टाइम पे निकला था। मैंने अपना इंटरमीडिएट मई 2020 में क्लियर कर लिया। अब बाकी चीजें इंटरव्यू टेबल पे हम डिस्कस कर लेंगे जब इंटरव्यूअर हमसे पूछेगा कि भाई आपके इंटरमीडिएट में टाइम क्यों लगा था, यहाँ से आइडेंटिफाई अगर वो करता है और पूछता है तो हम उनको बताएंगे कि हाँ साहब हमारी ये वजह थी जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे इंटरमीडिएट में टाइम लगा था। राइट, सो दिस इज 1 पॉइंट। देन यहाँ पे आपको दिखाई देगा गाइस कि जहां पे इनकी परसेंटेज अच्छी है, जैसे यहाँ पे 94%, तो 94% यहाँ पे लिख दिया। जब यहाँ पे अपनी सीपीटी में परसेंटेज अच्छी है 70%, तो यहाँ पे परसेंटेज लिख दी। बट यहाँ पे जैसे हमारी ऑलमोस्ट 50% ही परसेंटेज है, तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। यू हैव टू हाईलाइट द बेस्ट पोर्शन। तो यहाँ पे अगर हमारा बेस्ट पोर्शन था कि भाई 94% हमको हाईलाइट करना था, यहाँ पे परसेंटेज हाईलाइट करे कुछ नहीं हमको अचीव होना है, तो यहाँ पे हम परसेंटेज नहीं हाईलाइट कर रहे हैं। यहाँ पे हम हाईलाइट कर रहे हैं साहब फर्स्ट अटेम्प्ट, 90 मार्क्स इन एफआर, जो भी हमारे हायर पॉइंट्स थे इन आर एजुकेशन। राइट, तो ये चीज समझ आनी चाहिए। अब सर सेकंड केस देखते हैं, मान लो इनका जो सीए फाइनल है वो 2024 में क्लियर होता। राइट, इनका सीए फाइनल 2024 में क्लियर होता और सीपीटी इनका 2017 से यहां से शुरू हुआ था। तो मेरे को यहाँ पे दिखाई देगा, अगर मैं इस रिज्यूमे को पढ़ूंगा तो मेरे को यहाँ पे दिखाई देगा कि हाँ साहब ये तो सीए जर्नी में बहुत ज्यादा टाइम लग गया इनको। पता नहीं इंटरमीडिएट में अटेम्प्ट लगे हैं ज्यादा, फिर फाइनल में भी मेरे को अटेम्प्ट दिख रहे हैं, तो मेरे को यहाँ पे बहुत लंबी सीए जर्नी दिखाई दे रही है कि 7 साल यहाँ पे लग गए हैं। और आई कैन इजीली फिगर आउट बाय सीइंग दिस कि बहुत सारे अटेम्प्ट्स यहाँ पे हुए। तो अब इसको मैं बेस्ट पॉसिबल तरीके से कैसे शो कर सकता हूं, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ना तो मैं ये रो दिखाऊंगा ना मैं ये रो दिखाऊंगा, मैं सीधा सीधा यहां दिखाऊंगा सीए फाइनल ईयर 2024, मार्क्स इतने या फिर परसेंटेज में भी 52%, कुछ भी मैं लिख दूं यहाँ पे, फर्स्ट अटेम्प्ट 90 मार्क्स इन एफआर। अब भाई मैं एक्सप्लिसिटली क्यों यहाँ पे सर्व करूं कि मेरे को कितना टाइम लगा। आप मुझसे जब इंटरव्यू में पूछोगे कि भाई आपकी सीए जर्नी में क्या कितने
टाइम आपको लगा, कहाँ पे कितने अटेम्प्ट लगे, तब मैं आपको बता दूंगा। बट रिव्यू में मेरा डॉक्यूमेंट है, मेरे को किस तरीके से शो करना है वो मैं डिसाइड करूंगा। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से शो किया, भाई सीए फाइनल मेरा क्लियर हुआ है 2024 में, या फिर सीए मेरा कंप्लीट हुआ है 2024 में, और ये मेरे स्कोर थे और ये मेरा परफॉर्मेंस थी। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाइनल क्लियर हो गया था, या फिर मेरे इतने मार्क्स इन एफआर थे। अगर मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट भी नहीं डालना है तो हम झूठ कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, कुछ भी आपको गलत नहीं लिखना है, आपको अपना केस बेस्ट पॉसिबल तरीके से यहाँ पे शो करना है, राइट। फिर से रिटरेट कर रहा हूं मैं, कुछ भी हम गलत नहीं लिखेंगे, लेकिन अपने फैक्ट्स को हम बेस्ट प्रेजेंटेबल मैनर में यहाँ पे डिस्क्लोज करेंगे। तो अगर मेरे किन्हीं सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आए हैं, डिस्टिंक्शन आई है, एग्जामिशन आई है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, राइट। तो ये चीज है गाइस। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आपको अटेम्प्ट्स अपने रिज्यूम में शो करने होते हैं, इंटरमीडिएट के, फाइनल के, पूरी सीए जर्नी में। अगर कोई करियर गैप रहा है तो भी आप सीधा एंड का ऐसे डाल सकते हो कि भाई मेरा सीए कब कंप्लीट हुआ। इस तरीके से कैन शो योर अटेम्प्ट्स आल्सो एंड योर करियर गैप आल्सो, राइट। बाकी चीजें इंटरव्यूअर हमसे जब पूछेगा तब हम डिस्कस कर लेंगे। एक बार शॉर्टलिस्टिंग होना जरूरी है, और प्राइमा फेसी हम चीजों को इस तरीके से दिखाते हुए चल सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें गाइस यहाँ पे दी हुई हैं। ये रिज्यूमे फॉर्मेट्स अगर आपको चाहिए तो आपको thinkingbricks.in पे जाना है, और वहां पे आपको डाउनलोड फ्री रिसोर्सेज में सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, राइट। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बहुत सारी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, आपके हर क्वेश्चन का आंसर निकालने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। जो भी प्रॉब्लम आप फेस करते हो सबका सोल्यूशन हम थिंकिंग ब्रिज पे निकालने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज हमारे को भी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज देयर आर 80% ऑफ द व्यूअर्स हु हैव नॉट इवन सब्सक्राइब टू द चैनल बट दे आर स्टिल वाचिंग द वीडियो। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिल रही है इन सबसे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, ताकि आपके सारे फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंच जाए, राइट। कोई भी डाउट है मेरे को कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट